हेलो गाइस, आज मैं एक ऐसी कहानी की शुरुआत करने वाली हूँ जिसका इंतज़ार सिर्फ मुझे था। द साइकोपैथ इन अरीना के एपिसोड 1 में कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ हमें एक अरीना दिखाया जाता है, जहाँ एक ख़तरनाक जॉइंट मॉन्स्टर अपने ओपोनेंट को ख़तरनाक निगाहों से देख रहा था। और इसके आगे और कोई नहीं, हमारी कहानी का हीरो है, जो अपने ओपोनेंट के आगे खड़ा है। देखते ही देखते जॉइंट मॉन्स्टर अपने पंच के साथ हमारे हीरो को एक पंच मारता है, जिसे देख हमारा हीरो सोचने लगता है कि दूसरे मॉन्स्टर्स का मनोरंजन करने के चक्कर में मैं इस मॉन्स्टर के हाथों मरने वाला हूँ। और यही वो पल था जब मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार हंसते हंसते पागल हो रहा हूँ। यह कहकर वह एक डबल वाली साइकोपैथ स्माइल देता है और कहता है, मुझे उस सवाल का जवाब शायद मिल गया है जो मैं ज़िंदगी भर अपने आप से पूछता रहा हूँ। यह कहकर वह भी फाइटिंग स्टांस के साथ पंच बनाता है और सोचता है, क्या मैं अक्लमंदों के बीच बेवकूफ़ हूँ या बेवकूफ़ों के बीच अक्लमंद। इसी के साथ हमारे हीरो की कहानी शुरुआत से दिखाई जाती है, जहाँ कहानी का हीरो छोटा गैब्रियल अपने बर्थडे प्रेजेंट के साथ खड़ा था और उसकी माँ उसे विश कर रही होती है। उसे एक प्यारी बिल्ली बर्थडे प्रेजेंट में मिली होती है, जिसे देख वह बहुत खुश होता है। फिर एक दिन गैब्रियल ने कुछ ऐसा किया जिसे देख उसकी माँ घबरा जाती है और उनके हाथ से कपड़ों का बास्केट छूटकर गिर जाता है। गैब्रियल ने अपनी प्यारी बिल्ली को मार दिया होता है। अपनी माँ को देख गैब्रियल कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, यह बिल्ली कुछ दिनों से बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी, तो मैंने बस यह जानने की कोशिश की कि इसे क्या हुआ है। तो समझ रहे हो ना गाइस, इसने एक्साइटमेंट में अपनी प्यारी बिल्ली को मार दिया होता है। यह सब देख उसकी माँ समझ गई कि गैब्रियल दूसरों की तरह नहीं है। मौत हमेशा से उसे आकर्षित करती रही है। माँ उसे गले लगाकर कहती है, कोई नहीं बेटा, हम इसके बारे में पता लगा लेंगे, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। फिर क्या था, गैब्रियल की माँ को लगता था कि गैब्रियल को हर समय व्यस्त रखने से वह अपनी खतरनाक हरकतें छोड़ देगा। फुटबॉल, चेस, कराटे और क्या, कराटे गैब्रियल का फेवरेट हो गया। फिर एक दिन कराटे अरीना में अपने ओपोनेंट से फाइट करते हुए गैब्रियल डेविल स्माइल के साथ अपने ओपोनेंट को बिना सोचे समझे ब्रुटल तरीके से पंच करने लगता है, जिसे देख उसकी माँ उसे पीछे से पकड़कर रोकते हुए कहती है, बहुत हो गया। मगर गैब्रियल बिना जाने के पीछे कौन है, वह घूमकर एक स्लैप मारता है। फिर सामने माँ को देख वह अफसोस से सुन्न हो जाता है। उसे बुरा ना लगे, इसीलिए उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वह पहली और आखिरी बार था जब गैब्रियल को बुरा फील हुआ था। इसके बाद गैब्रियल ने वह सब कुछ किया जो वह उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कर सकता था कि वह नॉर्मल हो गया है। फिर गैब्रियल पहले जैसा नहीं रहा। वह अपनी माँ के साथ रहता, उनकी बातों को मानता। गैब्रियल चाहता था कि उनको सच का पता न चले, क्योंकि गैब्रियल अपनी माँ को खुश देखना चाहता था, जबकि गैब्रियल कभी भी इसका मतलब समझ नहीं पाया। एक दिन जब गैब्रियल अपनी माँ के साथ बर्तन साफ करवा रहा था, तभी उसकी माँ को कुछ हुआ और अचानक उनके हाथ से प्लेट गिरकर टूट जाता है और वह कांपने लगती है। माँ अचानक कांपती हुई बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में जाकर पता चलता है कि गैब्रियल की मॉम को कैंसर है, जिस वजह से कुछ ही महीनों में उसकी माँ की हालत बेहद ख़राब हो जाती है। फिर एक दिन जब वह मौत के करीब थी, तब उन्होंने गैब्रियल को सब कुछ सच-सच बता दिया कि वह जानती है कि गैब्रियल जानवरों को कहाँ दफनाता था। गैब्रियल घबराते हुए कहता है, कैसे? नहीं। तब उसकी माँ उसे शांत करती हुई कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ कि यह सब तुम्हारे बस में नहीं था। और मुझे यह भी पता है कि यह बात तुमने मुझसे इसलिए छिपाई ताकि मुझे बुरा न लगे। मैं जल्द ही मरने वाली हूँ
और मैं शांति से मरना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे 2 वादे करो। छोटा गैब्रियल कहता है, आप जो चाहो वो माँग सकती हो, माँ। माँ कहती है, पहली बात, तुम अपने एक्साइटमेंट में आकर कभी इंसानों के ऊपर हावी मत होना जब तक तुम्हें खुद को बचाना ना हो। लेकिन अगर तुम ऐसा करने के लिए मजबूर हो तो ध्यान रखना कि तुम इसका इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति पर ही करना जो इसके लायक हो। समझ गए? और दूसरी बात, मुझसे वादा करो कि तुम सबके साथ अच्छा बर्ताव करोगे और सबका भला चाहोगे। ऐसा करने के लिए तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े वो करना और बहुत सारे दोस्त बनाना। गैब्रियल अपनी माँ से दोनों बातों का वादा करता है। कुछ दिनों बाद गैब्रियल की माँ मर जाती है और यह वो वक्त था जब गैब्रियल को दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन गैब्रियल रोया नहीं क्योंकि उसे पता था कि उसे ऐसा ही करना चाहिए। फिर भी वह रो पड़ा। कुछ दिनों बाद गैब्रियल अपने अंकल आंटी के साथ उनके घर गया और उनके साथ ही रहने लगा। गैब्रियल ने अपनी माँ से किया वादा पूरा किया और उसने अपने दोस्त बनाए जिसका नाम डिएगो है। गैब्रियल और डिएगो स्कूल ट्रिप पर जाने की तैयारी को लेकर एक्साइटेड थे और बातें करते हुए जा रहे थे। तभी डिएगो बातों ही बातों में किसी से टकरा जाता है जो था केविन। वो काफ़ी गुस्से में कहता है, ए मोटे, दिखता नहीं क्या, किधर जा रहा है? जिसके लिए डिएगो उससे माफ़ी भी मांगता है, मगर केविन डिएगो का कॉलर पकड़ लेता है जिससे गैब्रियल गुस्से से भर जाता है। और केविन जैसे ही डिएगो को पंच मारने वाला होता है तभी हमारा गैब्रियल केविन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, उसने तुमसे माफ़ी मांग ली है, उसे जाने दो। पहले केविन को गुस्सा आता है, फिर गैब्रियल के ग्रिप के सामने वह डर कर पीछे हट जाता है और मामला ठंडा करते हुए वह अपने हाथ को झटकते हुए कहता है, क्या तुम हमारे साथ लड़ना चाहते हो? तभी केविन की फ्रेंड पीछे से केविन को पकड़कर कहती है, उन्हें छोड़ दे यार, वो अभी बच्चे हैं और अभी हमारे पास टाइम नहीं है, चलो वरना हमारी बस छूट जाएगी। केविन जैसे किसी की ताक में था। हाँ चलते हैं, कहकर वहाँ से जाने लगता है। फिर भी गैब्रियल पर धौंस जमाते हुए कहता है, किस्मत वाले हो, अगली बार मैं तुम्हें तुम्हारी इन नाजुक हड्डियों का चूरमा बना दूंगा। केविन के जाते ही डिएगो कहता है, आज बाल बाल बचे वरना लड़ाई हो जाती। यह कहकर वो सुकून से स्माइल करता है, मगर अपना हीरो भाई पीछे स्क्रू ड्राइवर पकड़कर खड़ा था और सोचता है, अगर बात बढ़ता तो मामला बिगड़ सकता था। क्या मेरी प्यारी माँ, क्या इसका मतलब यह है कि मैं केविन को मार सकता हूँ? तो अब यह देखना बाकी है कि क्या गैब्रियल ट्रिप में अपने दोस्त केविन को मारने वाला है या नहीं। तो गाइज इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 1 ख़त्म होता है। तो मिलते हैं द साइकोपैथ इन अरीना के एपिसोड 2 में।